इसके आगे चलेंगे। हाँ, सही। आरंभ करें, नहीं होगी। सभी को प्रणाम। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत। और ये लिखी गई है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के माध्यम से, जो उनके जीवन की एकमात्र आत्मकथा है। वो भी संपूर्ण नहीं है। अगर आपको गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए हर छोटे बड़े प्रसंग में रुचि है, और उस उनके जीवन की आप डिटेल परिचय पाना चाहते हैं, तो आप चेतना की शिखर यात्रा भाग 1, 2, 3 इसको पढ़िए। और वो तीनों ऐसे डिवाइडेड है, जैसे भाग 1 तो उनका अमल खड़ा तक का जीवन, भाग 2 उनका मथुरा का जीवन, और भाग 3 शांति कुंज। ऐसे 3 में डिवाइडेड है। और उसमें बहुत ही सारे आपको इंटरेस्टिंग और प्रसंग और डिटेल, एकदम डिटेल मिलती है। और वो भी ऐसी पुस्तक है कि एक बार आप उठा लेंगे तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। और वो श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी के द्वारा लिखी गई। आइए तो कमर्सी भी करते हैं, इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आपके कारण स्वाध्याय की नियमितता बनी रहती है, तो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के यूं ही आगे बढ़ते रहें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में ये स्वाध्याय का क्रम अनवरत चलता रहे। और दिन प्रतिदिन गुरुदेव से यही प्रार्थना कि स्वाध्याय के महत्व को हम समझें और इसको आत्मा के स्तर पे ग्रहण करने का प्रयास करें, जिससे ये पूरा चित्त पे हमारे अंकित हो सके और जन जन्मांतर तक ये हमारे साथ रहे। इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुत जया श्रद्धा प्रज्ञायुत जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। महामानव बनने की विधा जो हमने सीखी अपनाई। उचित होगा कि आगे का प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व हम अपनी जीवन साधना की, स्वयं की आत्मिक प्रगति से जुड़े 3 महत्वपूर्ण चरणों की व्याख्या कर दें। हमारी सफल जीवन यात्रा का यही केंद्र बिंदु रहा है। आत्मगाथा पढ़ने वालों को इस मार्ग पर चलने की इच्छा जागे, प्रेरणा मिले, तो वे उस तत्व दर्शन को हृदयंगम करें जो हमने जीवन में उतारा। अलौकिक रहस्य प्रसंग पढ़ने सुनने में तो बहुत अच्छे लग सकते हैं, पर रहते हुए व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है। उनसे हिप्नोटाइज होकर कोई उसी कर्म कांड की पुनरावृत्ति कर हिमालय जाना चाहे तो उसे कुछ हाथ न लगे।
सबसे प्रमुख पाठ जो इस काया रूपी चोले में रहकर हमारी आत्मसत्ता ने सीखी है, वह है सच्ची उपासना, सही जीवन साधना एवं समष्टि की आराधना। यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को नर मानव से देव मानव, ऋषि, देवदूत स्तर तक पहुंचाता है। तो बाकी तो आप सब इसको बताते हैं, अपने प्रोग्राम्स में जाते हैं दीप यज्ञ कराते हैं, सब बताते हैं, उपासना साधना आराधना। पर अब इसको हम इम्प्लीमेंट करने के स्तर पे देखें अपने ऊपर। तो क्या है सच्ची उपासना? जब उपासना करें तो बस मैं और मेरा ईश्वर, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। आता है तो उसको निकाल देते हैं। दूसरा सही जीवन साधना, तो मतलब 24 आवर्स, है ना। तो सोने में भी सोचना पड़ता है कि आज ज्यादा सो लिए, आज आलस आ रहा है, तो ये जगते की नहीं, सोने की भी साधना। फिर समष्टि के रात, ये समस्त संसार ही भगवान का रूप है और इसकी सेवा करना ही सच्ची आराधना है ना, कहीं और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो वो अलग बात है कि तीर्थाटन के लिए हम जाते हैं और तीर्थों पे जाने पे आपको अच्छी ऊर्जा मिलती है, आप ग्रहण करते हैं, अच्छी ऊर्जा के सेंटर है। पर जैसा गुरुदेव ने कहा, जागृत तीर्थ तो शांति कुंज ही है। तो तीर्थ का ध्यान आएगा तो शांति कुंज का ध्यान करेंगे, शांति कुंज से कनेक्ट करेंगे तो अपने आप ऊर्जा का संचार होगा। और इसीलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं कि आप जो है बैटरी चार्ज करने के लिए समय समय पर शांति कुंज आइए। तो यही वह मार्ग है जो व्यक्ति से नर मानव से देव मानव, मतलब साधारण मनुष्य से हम देव मानव, ऋषि, देवतु स्तर तक पहुंचा सकता है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं तो ये पूरी तरह से संभव है। तो कभी कभी हम लोग को एक डाउट सा आता है मन में कि हम इतने साधारण, क्या हम उस स्तर पे जा सकते हैं? तो जाएंगे, तो जब जाएंगे या नहीं जा पाएंगे जो भी है, पर जर्नी तो शुरू करेंगे ना, कदम तो आगे बढ़ाएंगे। अगर ये सोच के हम बैठ जाएं कि नहीं हमारे से नहीं होगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये तो अध्यात्म का रास्ता जो है, देखिए, ना तो पढ़ने से, ना सुनने से, ना किसी के द्वारा बताए जाने से आता है, ये अनुभूति का विषय। तो ये आपका हर एक का अलग अलग सत्य है, जो हमारे अंदर घटित हो रहा है वो हमारा सत्य है। तो हम इसमें केवल और केवल फोकस रहे गुरुदेव। इतने समर्थ हमें गुरु मिले हैं कि हमको ध्यान इधर उधर भटकाना नहीं है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कई बार अध्यात्म के मार्ग पे भी क्या हो जाता है, एक तरह का कंपटीशन हो जाता है ना। बहुत सारा आजकल है, चारों तरफ यूट्यूब देख लो, फेसबुक देख लो, हमारा शांति कुंज वीडियो, मोबाइल, तो कितनी सारी चीजें, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मतलब मैं आप जो मेरे साथ होता है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जरूरी नहीं है सबके साथ होता हो। तो ऐसा लगता है कि अरे ये वाला, तो एक बार ऐसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि एक पाथ पकड़कर उस पर चले नियमितता से, अपने लिए निर्धारित कर लें जो भी संकल्प हमें लेना है ना। वो किसी के लिए हो सकता है 3 घंटे का जप हो, किसी के लिए आधे घंटे का सफिशिएंट हो, किसी को ध्यान में ज्यादा आनंद आता हो, किसी को अ, भजन सुनने में भी आनंद आ सकता, भजन में भी ध्यान लग जाता है, ऐसे ऐसे भजन है हमारे, वही उसमें ध्यान घटित हो जाता है। तो दिस इज योर ओन पर्सनल चॉइस। और आपको अपने अंदर के सत्य को, मतलब जो भी करना है वो डीप जाके करना है। उसका कोई ये नहीं है कि नहीं, एक प्रोटोकॉल नहीं है कि सभी के लिए वो मार्ग है ना, बहुत सारे हैं। लेकिन जो गुरुदेव ने बताया है, साधना, सेवा, स्वाध्याय, संयम, तो इसको हमें चेक करना है कि ये छोटी बड़ी मात्रा में हमारे जीवन में है कि नहीं। संयम है तो किस तरह के भोजन पे संयम, विचारों पे संयम, समय का संयम, अर्थ का संयम, जो 4 संयम है उसको देखें हम कि जीवन में उतार पा रहे हैं कि नहीं। सेवा किस रूप में हम कर रहे हैं, उपयुक्त से सबसे ज्यादा मिशन की सेवा, अगर उसको सेवा मान ले तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। साधना अपने अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और
स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब अपने अपने न्यूनाधिक जैसा भी जिसकी रूटीन हो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो जीवन में वो शुरू करना ही है ना। तो व्हाई नॉट टुडे? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ वाली बात है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, है ना। तो वो ऐसे नहीं आएगा कि कल परसों, ऐसे नहीं होगा। आज और अभी जो सोचा है वो आज और अभी, फिर कभी नहीं। और फिर तो फिर गुरुदेव की जिम्मेदारी है ना। हम समर्पण करते चले जाएं, टेस्ट होते चले जाएं। तो उसमें भी बहुत इजी है। जो टेस्ट लेने वाला है और पास कराने वाला है वो एक ही व्यक्ति है ना। क्वेश्चन पेपर भी उसने बनाया है। अंदर से अगर उसको समर्पण कर देंगे तो आंसर भी वही देगा, पास भी वही कराएगा। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना इजी भी नहीं है। पर शनय 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 आपका होना चाहिए सबका। तो और सबका ही होना है। तो कभी किसी को ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ये आगे की और ये पीछे की, नहीं। सब एक ही रास्ते के पथिक हैं और देर सवेर सबको वही पहुंचना है। तो इसमें भी कोई वो नहीं रखना चाहिए कि नहीं नहीं ये हमसे ऊंची स्थिति के हैं। और ये बिल्कुल भ्रम नहीं रखना चाहिए। हमको नहीं पता किसी के अंदर का सत्य क्या है ना। वो बहुत आगे का पथिक हो सकता है। इसमें भी कोई इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए कायदे से। जीवन धारण के लिए अन्न वस्त्र और निवास की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य सृजन के लिए कलम स्याही और कागज चाहिए। फसल उगाने के लिए बीज और खाद पानी का प्रबंध करना है। यही तीनों की अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। उनमें एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आत्मिक प्रगति के लिए उपासना साधना और आराधना, इन दोनों के समान, इन तीनों होना चाहिए कि समान समन्वय की आवश्यकता पड़ती है तीनों। इनमें से किसी अकेले के सारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कोई एक भी नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता, है ना। जैसे तीन प्रकार के योग है ना, भक्ति योग, कर्म योग और तीसरा ज्ञान योग। तो तीनों की, जिसमें भक्ति को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें हमने स्वयं को गला दिया, है ना। कोई है ही नहीं, जैसा हूं प्रभु मैं तेरा हूं, अच्छा बुरा जो हूं तेरे चरणों में समर्पित। तो इजीएस्ट ज्ञान योग अकेले फॉलो करेंगे तो अहंकार आने की संभावना है। कर्म योग में कर्ता भाव आने की संभावना है। लेकिन अल्टीमेटली करना तीनों को ही पड़ेगा। अब भक्ति योग में अंदर से ज्ञान उपजेगा जब गुरुदेव इस स्तर का समझेंगे। जब बिल्कुल सफाई हो जाएगी, चेतना का मतलब ईश्वरीय चेतना का अधिक से अधिक समावेश होगा तो अंदर से ज्ञान उपजता है। अंदर से ही आपको आने लगता है फिर समझ में, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण तो इतना सुंदर है, शायद वो उदाहरण उन सज्जन का डॉक्टर साहब ने पहले भी क्लास में दिया है। एक सज्जन थे जिनसे हम लोग 2014 में मिले थे। और उन्होंने ऐसा एक घटनाक्रम अपना जीवन का बताया कि उनके घर में जब बैठे थे तो उनकी पत्नी ने ऐसी शिकायत सी करी कि आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। तो बोले ये तो डॉक्टर साहब कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत ही उनके जीवन जो है ना एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ पूजा पाठ नहीं करते। तो हंस के बोले अरे पूजा पाठ तुम करो, हमने तो अध्यात्म में पीएचडी कर रखी है। और उनके घर में जो दृश्य था जिसको हम कहते हैं ना समानता रखनी चाहिए, वो एक्चुअली थी। उनका ड्राइवर उन्हीं के सोफे पे बैठा था, डाइनिंग टेबल, एक बच्चा ड्राइंग रूम में, घर का जैसे छोटा नौकर वो ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। हम लोग गए तो उन्होंने कहा अच्छा तू बेटा जाके हमारे बेडरूम में देख टीवी। उसको अंदर भेज दिया। और फिर उन्होंने जो घटना बताई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। वो एक बार इस्कॉन बम्बई में थे और मंगला आरती अटेंड कर रहे थे। और मंगला आरती हो जाने के बाद पत्नी और बच्चे वापस सोने के क्रम में, ऊपर ही रूम्स होंगे उसमें, बॉम्बे की इस्कॉन की बात है, और वो नीचे बैठे थे, एक लाउंज टाइप का था। और लाउंज में सोफे पड़े थे और चारों तरफ मिरर्स लगे थे। थोड़ी देर बाद एक बच्चा आया, और छोटा सा बच्चा, वैसे उसने कुर्ता धोती जैसे वहाँ आश्रम के या इस तरह के स्थानों पे बच्चे ड्रेसअप रहते हैं, छोटे बच्चे जैसे इस्कॉन में भी ना धोती कुर्ता पहने रहते हैं, माला हाथ में लिए रहते हैं, ऐसे ही। और चंदन का टीका, खूब बढ़िया सा सुंदर बच्चा, सुंदर। और वो आ करके शीशे में देख करके
ऐसे से मुंह, जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे से मुंह बनाने लगा। फिर वो इनके पास आया और बोला, मांस तो नहीं खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। अच्छा। तो इन्होंने पूछा तुम कौन हो? मैं सबका बाप हूँ, उस बच्चे ने बोला। फिर इनके तरफ देखने लग गया वो। एक कोई चीज में इसमें बीच में भूल रही हूँ। फिर उसने हाँ, इन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो बेटा? इन्होंने सोचा यहाँ जो पुजारी होंगे उनका बच्चा होगा। तो उसने ऐसे गर्दन कर दी, पूरे में ऐसे घुमा, कुछ जवाब ही नहीं दिया। और फिर अचानक से उनको देखते देखते उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी और तिलक लगाया, हाँ पहले इनके ऐसे तिलक लगाया और ये पूछा मांस तो नहीं खाते हो? और फिर आंखें आंखें बड़ी होती चली गई, चेहरा ही ना दिखाई दे उसका इनको, और ये बेहोश हो गए। उसके बाद जब कोई उधर से निकला होगा तो उसने इनके फैमिली को इन्फॉर्म किया। आया जब इनको होश आया तो लोग इनके ऊपर छींटे डाल रहे थे, तो इन्होंने कहा वो बच्चा बच्चा कहाँ है? अब वो सीसीटीवी में देखा गया, पर ये तो दिख रहे हैं बात करते हुए किसी से, पर बच्चा नहीं दिख रहा। उसके बाद वो इतनी एनर्जी का डाउनलोड हो गया कि ये सहज नहीं रहे 6 महीने तक, अपना काम काज नहीं कर पाए, वैराग्य हो गया, बिल्कुल संसार में मन ही नहीं लगना। उसके बाद बताते गीता के श्लोक अंदर से, उसका श्लोक और अर्थ अंदर से निकलता था, पढ़ने से नहीं, अंदर से, जैसे कोई पेड़ की शाखाएं फूट रही हूं। बिल्कुल यही उदाहरण उन्होंने दिया। तो आप सोचिए कि ईश्वर को क्या चाहिए, कि आपके अंदर का एक्चुअली समता भाव। तो ये हमने उनके जीवन में देखा, तो साक्षात भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए। और एक्चुअली क्या है कि जब बात कर रहे थे, ऐसे तो मैं सुना रही हूँ आपको, लेकिन जब हम सामने बात कर रहे थे तो उनकी जो हालत हो गई वो बताते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ सत्य में घटित हुआ था। जिस तरह से उनके हाव भाव, और जो जैसे वो एकदम से फिर भाव में आ गए, भावावेश में आ गए एकदम से। तो ये मतलब है कि एक्चुअली ईश्वर का जो, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है वो यही है कि हम समष्टि को भगवान माने, पूरे इस संसार को भगवान माने। और ये हमने जीवन में देखा। एक उदाहरण उन्होंने दिया, उनके यहाँ व्हाइट कोल का वो काम करते थे, और उनकी जो फैक्ट्री थी या जो भी इंडस्ट्री थी उसमें मैस चलती थी फ्री। और वो बताते थे कि लौटता हूं मैं जब, तो जो वर्कर्स होती हैं खूब सारी पैदल पैदल चल के अपने जा रही होती हैं, दूर शहर से दूर होती है इस फैक्ट्री, तो सबको बैठा लेता हूँ मैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, जहाँ छोड़ना है। फिर एक किस्सा उन्होंने बताया कि एक बार मैंने गाड़ी रोकी तो सड़क पे, तो एक मतलब अ, मोची से जरा ऊपर, जैसे सड़क पे लोग बैठ जाते हैं ना, जो थोड़े हाईटेक मोची समझ लीजिए, सब बड़ा काम कर रहे हैं, पर सड़क पे फुटपाथ पे। उसको देख के बोले अरे, उसको गले लगा लिया, तू मेरे साथ पढ़ा था। उसको पहचान गए कि तू तो मेरे साथ पढ़ता था, और फिर उसके लिए एक अच्छी सी शॉप खुलवा दी। तो ये है सच्चा अध्यात्म। तो ये ईश्वर को पाने का जो रास्ता है, या ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो मतलब मेरे को ऐसे ये याद आ गया किस्सा कि उपासना साधना आराधना है ना, और जो 3 बात हमने करी, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग, तो तीनों का समावेश चाहिए। देखिए वो काम भी अपना करते थे, कर्म भी है ना, और भक्ति का स्तर क्या, जो ईश्वर चाहता है कि मतलब हर में वो भगवान देखते थे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं। और ज्ञान अपने आप उपज रहा अंदर, पढ़ी नहीं गीता तब भी अंदर से श्लोक फूट है, वो ज्ञान योग के नाम पे मेरे को आ गया था ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जो कल भी मैंने कहा था, अगर हम गुरुदेव से सदैव सदैव बात करते रहते हैं, अंदर से गुरुदेव का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन में ईश्वर, हर कार्य में भगवान का नाम हो, हर कार्य भगवान को समर्पित हो, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है हमारे दैनिक दिनचर्या में। हाँ बोलो महिमा प्लीज। दीदी, हम आपने कहा ना कि वो अपने वर्कर्स को बिठा लेते थे गाड़ी में। तो हाँ मुझसे मुझे एक बात याद आ गई। जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे जो वाइस चांसलर थे मिश्रा जी,
हाँ तो जैसे हम लोग को संडे को आउटिंग हमारे पास रहता था कि हम शांति कुंज जा सकते हैं। हाँ, पता है तो हम मुझे। शांति कुंज जाते थे या आ रहे होते थे, अगर वीसी सर मिल गए हमें गाड़ी से, हाँ जितनी भी बच्चे हैं, बैठो बैठो बैठो, चलो मैं लेके चल रहा हूँ, वो हमको अपने साथ गाड़ी में ले जाते थे। इतने हम्बल, इतना प्यार और इतनी ममता उन्होंने हम लोगों को दी। तो मुझे आपके इस उससे वो वाकया याद आ गया दीदी। बिल्कुल, ऐसी अनुभूतियां होती है ना जो जी। आपको रिलेट करती। क्या नाम था उनका पूरा? अपने जो व्यवस्थापक थे उस समय, उनके भाई थे सगे, मिश्रा जी। आंटी आंटी सरयू, माननीय सरयू सरयू प्रसाद, प्रसाद एसपी शर्मा। मिश्रा जी, एसपी मिश्रा जी। अच्छा अच्छा, यस। जी। इनका जी। इनके अभी भी नोएडा आज। रहते हैं वो। हमारे टाइम पे भी और दीदी चांसलर थे वो, वाइस चांसलर थे। अच्छा, अच्छा, ओके, अरे वाह। 2004 में गई थी वहाँ। हाँ, मैं 2005-6 में थी वहां, मतलब 3-5, 2003 से 5 तक मैं थी वहां, तो तब थे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जीवन में उतार सकते हैं। कोई मतलब अध्यात्म में, और जैसे बड़े बड़े शब्द में सोचते हैं ना, नर मानव से देव मानव, माँ मानव, ऋषि, तो ऐसा लगता है अरे ये मतलब किसके लिए होगा, ये कोई और टाइप की साधना होगी। तो मैं यहाँ समझा बस समझने का स्वयं, मतलब समझाऊंगी तो क्या ही, तो समझने का स्वयं प्रयास कर रही हूँ कि मतलब लिटिल लिटिल स्टेप्स, है ना, छोटे छोटे स्टेप्स हमको उस ओर लेकर के जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स। तो बहुत बड़ी साधनाओं की कोई वो नहीं है, वो समय आने पे, और गुरुदेव वो भी करा देंगे जब समय आएगा। तो जैसी हमारी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। आगे करते भैया। उपासना का सही स्वरूप अब बता रहे हैं गुरुदेव। भूल ये होती है कि जो पक्ष इनमें सबसे गौड़ है उसे पूजा पाठ की उपासना मान लिया गया और उतने पर ही आदि अंत कर लिया गया। पूजा का अर्थ है हाथों तथा वस्तुओं द्वारा की गई मनोहार, दिए गए छुटपुट उपचार, उपहार। पाठ का अर्थ है प्रशंसा परक ऐसे गुणगान जिसमें अत्युक्तियां ही भरी पड़ी है। समझा जाता है कि ईश्वर या देवता कोई बहुत छोटे स्तर के हैं, उन्हें प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तुएं कभी मिलती नहीं। पाएंगे तो फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। आप देखेंगे विशेष करके जहाँ पे कर्म कांड का बहुत महत्व है, कोई भी जैसे दिवाली पूजन है ना, अब जैसे मान लो घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं पूजा के लिए, अब एक चीज कोई कम हो जाए तो उनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी एकदम। बेचारी एक जो लेडी होती है घर की, वो दौड़ती रहती बीच बीच में, अरे इलायची रहेगी, अरे लौंग रहेगी, अरे मतलब, है ना। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। पहले हम सब ने भी ये सब किया है और देखा है। तो अब ग्रेजुअली थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि नहीं, इतना कोई महत्व नहीं है इसका, है। पर आज भी आप देखिए नॉर्मल घरों में कोई ऐसा बड़ा पूजन चल रहा हो तो दे आर सो पर्टिकुलर कि सुपारी रखी कि नहीं, कि पान रखा कि नहीं, कि लौंग रखी कि नहीं, है ना। तो वही बात आ गई ना यहाँ पर, कि हम ऐसे समझ रहे हैं कि भगवान बस इसी के लिए बैठे हुए हैं। प्रसाद, नैवेद्य, नारियल, इलायची जैसी वस्तु कभी मिलती नहीं। वो आएंगे तो फूलकर कुप्पा हो जाएंगे। जागीरदारों की तरह प्रशंसा सुनकर चारणों को निहाल कर कर देने की उनकी आदत। जैसे होते थे राजा महाराजाओं के यहाँ चारण होते थे जो कभी उनकी प्रशंसा में गाते रहते थे। तो जैसे भगवान वो हैं कि अपनी चापलूसी, अपनी प्रशंसा सुनकर वो प्रसन्न होंगे। ऐसी मान्यता बनाने वाले देवताओं के स्तर एवं बड़प्पन के संबंध में सार्थक बेखबर होते और बच्चों जैसी ना समझ करते हैं, जिन्हें इन्हीं खिलवाड़ी से फुसलाया बरगलाया जा सकता। मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें लुभाया जा सकता है, भले ही वे उचित हो अथवा अनुचित, न्याय संगत हो या अन्याय हो। आम आदमी इसी भ्रांति का शिकार है। तथकथित भक्तजनों में से कुछ संपदा पाने या सफलता मांगते हैं, कुछ स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि की फिराक में रहते हैं। कईयों पर ईश्वर दर्शन का भूत चढ़ा रहता है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसे ही लोगों की। मोटे मतलब अगर आप ये भी कामना कर रहे हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, तो है तो अंत में वो कामना ही ना। तो जो बात समझ में आ रही है पढ़ने से कि वो भी कामना नहीं करनी,
जब जो जैसा चाहेंगे, हमारे इष्ट, हमारे मास्टर, हमारे गुरु, जिनको आपने सब कुछ मान लिया, एक को तो मानना ही पड़ेगा ना। चाहे आप जो यहाँ पे गुरुदेव से जुड़े हैं उनकी बात अलग है, जो नहीं जुड़े हैं वो कोई शिव को अपना गुरु मानते हैं, कोई कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, जो भी, तो आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। अगर वो सब सर्व समर्थ सत्ता है तो वो आपसे तो बेहतर ही जानती है, तो इसको कब क्या करना है। तो हु आर वी टू डिक्टेट कि अब हमें ये दे दो, या अब हम इस लायक हो गए, अब तो हमें मिलना ही चाहिए। जब आप ऐसा कुछ करते हैं उपासना के क्रम में भी, तो भी एक मन में एक्सपेक्टेशंस आ जाती कि हाँ अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो जाना चाहिए। फॉर दैट मैटर अगर कोई अनुभूति हो गई, ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता होगा, मैं अपनी एक्सपीरियंस में, तो कई बार आप उस अनुभूति को दोबारा फील करना चाहते हैं, उस चाह के साथ उस ध्यान या उस क्रम को अपनाते हैं, तो वो भी गलत है। वो हो गई तो हो गई, जिस मोमेंट में हो गई तो हो गई, पर आ जाता है, पर वी कैन क्लीन। अब पढ़ने से, स्वाध्याय से समझ में आया ना, है ना। वैसे तो बाद में समझ में आ जाता है, लेकिन अब और क्लियर हो गया कि मान लीजिए किसी चीज को हमने अनुभव किया अपने इसी आध्यात्मिक यात्रा में, तो दोबारा उसकी चाह नहीं रखनी है। माला घुमाने और अगरबत्ती जलाने वालों में से अधिकतर संख्या ऐसी लोगों की, कहने का मतलब है कि सही रूप में अध्यात्म क्या है वो अभी बहुतों की समझ में नहीं आया। मोटे अर्थों में उपासना उतने तक सीमित समझी जाती है, जो इस विडंबना में से जितना अंश पूरा कर लेते हैं वे अपने को भक्तजन समझने का नखरा करते हैं, और बदले में भगवान ने उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं की तो 1000 गुना गालियां सुनाते हैं। कई इससे भी सस्ता नुस्खा ढूंढ लेते हैं। वे प्रतिमाओं की, संतों की दर्शन झांकी करने भर से ये मान लेते हैं, लगते हैं कि इस एहसान के बदले ये लोग छक मारकर अपना मनोरथ पूरा करें। बुद्धिहीन स्तर की कितनी मान्यताएं समाज में प्रचलित है, लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और अपनाते भी हैं। उन्हीं में से एक यह भी है कि आत्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए दर्शन झांकी या पूजा पाठ जैसा नुस्खा अपना लेने भर से काम चल जाना चाहिए, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदि ऐसा होता तो मंदिरों वाली भीड़ और पूजा पाठ वाली मंडली अब तक कब की आसमान के तारे तोड़ लाने में सफल हो गई। बहुत क्लियरली गुरुदेव ने यहाँ बता दिया है सच्चे अध्यात्म की डेफिनेशन, है ना। और क्या सच्चा अध्यात्म नहीं है, तो अब ये विस्तार से डिस्कस करने का विषय नहीं है। वी हैव टू चेक अपॉन आवरसेल्व्स कि हम कहीं इसी में फंसे तो नहीं है कहीं। समझा जाना चाहिए कि जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण है उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री के दरबार का सदस्य बनने के लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना चाहिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। ये वैसा नहीं है जैसा कि रेलगाड़ी के मुसाफिर एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, वरन होकर रहना पड़ता है। सही समीपता ऐसे ही गंभीर अर्थों में ली जानी चाहिए। समझा जाना चाहिए कि इसमें किसी को किसी के लिए समर्पण करना होगा, चाहे तो भगवान अपने नियम विधान मर्यादा और अनुशासन छोड़कर किसी भजना नंदी के पीछे पीछे नाक में नकेल डालकर फिरे और जो कुछ भला बुरा वे निर्देश करे उसकी पूर्ति करता रहे। अन्यथा दूसरा उपाय यही है कि भक्त को अपना जीवन भगवान की मर्जी के अनुरूप बनाने के लिए आत्मसमर्पण करना। तो भगवान का मतलब है अनुशासन, तो दूसरा ऑप्शन ही ज्यादा रियलिस्टिक है कि भाई भक्त को जो है बनना पड़ेगा, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी पड़ेगी। हमें हमारे मार्गदर्शक ने जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना होगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रूप होने का लाभ प्राप्त करेंगे। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि ईंधन की हस्ती 2 कौड़ी की होती है, पर जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि के आ जाते हैं। अग्नि बन गया हो, आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसे ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिले और वैसी ही गंदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है
लोहा पारस नहीं बनता। किसी भक्त की ये आशा कि भगवान उसके इशारे पर नाचने के लिए सहमत हो जाए आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, परंतु भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही उपासना का एकमात्र तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वह उसी का निर्देशन अनुशासन स्वीकार करे, उसी का अनुयायी सहयोगी बने। तो सिंपल है, क्लियर हो गया फॉर्मूला। बूंद को सागर में मिलना है तो भगवान के निमित्त बनना होगा, भगवान के इशारों पे चलना होगा, या भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना होगा। एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास हो सकता है, तो उसमें अपने आप को चेक करना पड़ेगा, है ना। किसी को कुछ कहना हो, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है। माता, इसमें जो अभी रिसेंट के समय में अनुभव करा, जी। तो मतलब यही समझ में आया कि यदि हम अपनी इच्छाओं का त्याग करके और गुरुदेव पे छोड़ के चलते हैं तो आनंद अपने आप कई गुना हो जाता है। ये बिल्कुल। सत्यता है। जो वो दे रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, और वो उसकी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा और बढ़िया होता है। यहाँ पे मतलब एग्जैक्टली। ये नहीं है कि हमें बढ़िया चाहिए या वो है, लेकिन यदि उन पे छोड़ा तो अल्टीमेटली मतलब वो अच्छे की तरफ ही। हाँ, वो मतलब आप समझ में आना चाहिए, और आप अड़ जाए कि नहीं मुझे यही चाहिए। जब ऐसी अनुभूतियां हुई कि मतलब कोई चीज नहीं हो रही है हमारे अनुसार, हम मतलब सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और उसके विपरीत हो रहा है, तो पहले की दशा में और अब में क्या फर्क है कि पहले उसमें उलझ जाते थे। अब ये हाँ, भाव आता है कि अगर हो रहा है तो ये गुरुदेव कर रहे हैं, और सच में वो आगे अच्छा निकलता है। एग्जैक्टली। मुझे तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को देख करके थोड़ा अंदर से उनके लिए वो आती है, जैसे अम, बड़े हो गए हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं, लेकिन उनको अभी ये इस भाषा में समझाने का उनका वो नहीं होता है कि नियति पे आप छोड़ दो। क्योंकि मन में भाव आता है कि आप जिस चीज के पीछे भागेंगे, वैसे प्रकृति बहुत दयालु है ना, प्रकृति हमारी माँ है। अगर वो नहीं दे रही है तो इसमें कोई भलाई है। लेकिन ये जो यहाँ पे विज्ञान का मतलब बड़ा रोल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से आप सब पा सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं माता, शायद पर सुनने इसमें सुनने कहने में वो अजीब सा लगे, लेकिन जो मतलब हुआ पहले, जैसे पहले क्या होता था कि सपोज हम लोग अपने बुद्धि विवेक से किसी का भला चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। जैसे आप मान लो पेशेंट का या हम अपने कस्टमर्स का या कुछ, तो हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं होता था ना, तो खुद को मतलब एक ग्लानि सी फील होती थी। अभी क्या भाव होता है कि अगर अच्छा हुआ तो, और नहीं हुआ तो, अगर नहीं भी हुआ तो ये होता है कि शायद इनका प्रारब्ध ऐसा होगा, इस वजह से वो है, तो अपने ऊपर एक्चुअली कोई बर्डन सा नहीं रहा। नहीं, वो बात नहीं, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। हाँ, वो तो है ही खैर, लेकिन मैं दूसरी बात कर रही हूँ। जैसे मान लो संतान के लिए ऐसा होता है बहुत ज्यादा कि एकदम मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं डिप्रेशन में, और जो खास तौर से जो गरीब होते हैं उनके ऊपर बड़ी उनकी बुद्धि पे दया आती है, जैसे अपना जोड़ तोड़ करके उनको समझाते हैं कि देखो इतना ही करो, बस इसके बियॉन्ड मत जाओ। अब वो कोशिश अपना मतलब कर्जा लेकर के आईवीएफ में जा रहे हैं, तो डर ये लगता है कि अगर प्रकृति आपको नहीं दे रही है, आगे चल के पता नहीं उस बच्चे का क्या भविष्य होएगा, क्या होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं जिन्होंने, जी दीदी। है ना, हमारे गुरुदेव गुरुदेव के जी, साथ भी ऐसे शास्त्रियों ने उदाहरण जिन्होंने गुरुदेव ने मना किया कि नहीं मतलब, या वो पीछे पड़ गए गुरुदेव के कि मेरे होना चाहिए संतान, तो पता चला किसी के जो बच्चा था वो नॉर्मल नहीं हुआ या कम दिन रहा। मेरा मतलब मेरे को ये दिमाग में बैकग्राउंड में घूमता है कि जितना हो सके हम सहजता से अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लें। महिमा एक दीदी कुछ उदाहरण कह रही। दीदी मुझे हाँ। याद आता है। दीदी हमारे एक दयानंद सर थे धर्म विज्ञान में,
धर्म विज्ञान में थे शायद, विश्वविद्यालय में। तो उनकी कोई अभी एक्सपायर हो गए वो जल्दी, 2 साल पहले, उनकी कोई संतान नहीं थी दीदी। तो पति पत्नी दोनों बहुत समर्पित गुरुदेव के समय से, उसके बाद विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने लगे। तो एक बार हमारे साथ, मेरे साथ एक कैंप में थे, मैं उनके साथ गई हुई थी, तो बड़ा क्लोजली बात हो रही थी। बता रहे थे कि उनको संतान नहीं थी, तो बहुत दुखी थे। गुरुदेव के पास भी जाया करते थे, तो गुरुदेव कह रहे क्या करना है, सब तो तेरे बच्चे हैं। हाँ, फिर गुरुदेव के बाद माता जी के पास भी वो जाते रहे कि एक मतलब बच्चा हो इच्छा जाता, खत्म नहीं हुई। इच्छा नहीं खत्म हुई कि हम्म। एक माता जी एक वरदान दे दें आप, आशीर्वाद दे दें आप, एक बच्चा हो जाए। माता जी ने कहा कि ये सारे तेरे ही बच्चे हैं। बोले तब हमें समझ में आ गया कि मतलब हमें इन्हीं में अपने बच्चे देखने हैं, हमारे संतान होनी नहीं है। नहीं तो क्योंकि हाँ, इतनी बार जाने पर वो कह सकते थे, नहीं तो उसका तो दूसरा स्वीकार एस्पेक्ट लिया ये तो है ना अच्छा महिमा रहा। दीदी, अगर अ, माता जी दे देती वरदान तो हो तो जाता, पर क्या पता ये जी, उनके हित में था कि बच्चा नहीं हो रहा हो। क्या पता वो बच्चा कैसा होता, कैसा होता, अल्पायु होता बिल्कुल। या मेंटली रिटार्डेड होता। है ना, प्रियंका कुछ कहना चाहती है, प्रियंका। आंटी, एक हमारे यहाँ ना आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास होती थी जब हम पढ़ते थे। तो हम्म। जितेंद्र भैया थे, वो लेते थे क्लास। अच्छा। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया। एक मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो गुरु जी से मिलने आए और गुरु जी से बोले कि उन्होंने उनकी बड़ी इच्छा थी गुरु जी से मिलने की, क्योंकि बड़ा नाम सुना हुआ था उन्होंने गुरु जी का। लेकिन गुरु जी ने साफ मना कर दिया। ऊपर कार्यकर्ता गए और उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। हम्म। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कार्यकर्ता को, क्योंकि बहुत स्ट्रेंज लगा कि गुरुजी तो कभी किसी को मना करते ही नहीं है किसी से मिलने के लिए। तो गुरुजी ने मना क्यों किया मिलने के लिए? दूसरी बार वो बैठे रहे 1 डेढ़ घंटा, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया दोबारा से। बोले वो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं और बहुत बड़े इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, गुरुजी मिल लीजिए। गुरुजी ने मना कर दिया। जब हार के वो बाहर निकले, आंटी, वो बिल्कुल जो ये अपना ब्रह्मवर्चस्व की तरफ अपने जाते हैं, उस चौक तक पहुंचे होंगे, एक्सीडेंट हुआ और एट द स्पॉट मर गए वो। ओ। तो गुरुजी ने ये बताया, बोले बात समझा कि उसका जीवन नहीं था और वो अगर मुझसे मिलता तो मुझे उसको जिंदगी देनी पड़ी। इसलिए बस वही है कि जो इंसान को मतलब वही मिलता है उतना ही है, जितना मतलब उस ऊपर वाले ने, या ये कह सकते हैं जितनी आपकी पात्रता होती है, हाँ, कोई चीज। और तो ऐसा भी नहीं है, उसके उसके विपरीत भी कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें गुरुदेव ने जीवन दान दिए। यह है। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो दैट इज फॉर हिम टू डिसाइड। बिल्कुल, बस ये उनकी उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते। बिल्कुल। और उसको हमको, अगर हम सच्चे शिष्य हैं, तो हमको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। है ना, प्रारब्ध में तो विपरीत परिस्थिति आई है, तो माइट एज वेल हंस के काट लो ना। अभी इससे पहले आदरणीय महिमा दीदी ने जो एग्जाम्पल दिया कि हाँ। जिनके संतान ना होने के लिए, उसका एक प्यारा सा दृष्टिकोण ये भी बनता है कि इसी क्रम में कहा गया है कि यदि आपने किसी से कर्जा लिया ही नहीं है तो चुकाना ही क्या है। यानी और संतान वैसे की। गुरुदेव ने इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से गुरुदेव ने बहुत जगह लिखा है कि वैसे तो सामाजिक दृष्टि से विधवा विवाह विवाह और विदुर विवाह उपयुक्त है आज की दृष्टि से, लेकिन गुरुदेव हर जगह लिखते हैं कि ये लोग ना करें विवाह तो अपने को लोक सेवी कार्य में लगाएं। लेकिन अभी वो दृष्टिकोण शायद आने आया में नहीं। थोड़ा और समय है। जी जी भाई साहब। दीदी प्रणाम। प्रणाम। 2021 में गए थे हम शांति कुंज, 1 महीने के लिए हम और पत्नी गए थे। तो एक हमारे गुरु भाई क्लास लेते हैं, गुजरात के हैं। तो कहानी बताएं हमारी मिसेज के, हम तो सुन नहीं पाए थे, उस दिन क्लास में नहीं थे। बताए कि हमारी मैरिज हुई थी, हम्म। तो मैरिज के बाद उन्होंने पत्नी से सलाह लेकर के उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। एक भाई है अच्छा, गुजरात के। समझ तो गए। हाँ। उन्होंने कहा कि बच्चे की क्या जरूरत, बच्चे तो इतने हमारे सारे हैं। हम्म। मतलब ऐसे ऐसे सीख मिलती है दीदी वहां जाने के बाद बिल्कुल, कि आदमी जीवन में उतार तो नहीं पाता है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी ऐसी सीख मिलती है कि यही तो उसको महामानव बयां हो भी गए नहीं ना। कर सकता,
बयां भी नहीं कर पाता कि हम किस तरह से उसको बात करें। अब ये महामानव की यात्रा पे चल पड़े ना, उस तरह के हो गए कि नहीं होगा, देखिए हाँ, कितना बड़ा त्याग कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा त्याग। मतलब हम लोग सुन करके, उनको देख करके, मतलब इस समय हो गए हैं 55 60 साल, 60 साल से कम नहीं होंगे इस समय की। तो ये बात सुन करके आता है कि आदमी अपने जीवन में कितना बड़ा बड़ा मतलब कर लेता है। ये चलिए। सभी गुरु जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आदमी इस तरह की कदम उठाता है, इस तरह का करता है, और समाज में इस तरह का है। चलिए, आज के तो ये, सत्संग हाँ, इसमें तो कितना बड़ा बहुत, बड़ा जो अंदरूनी नहीं जानकारी है या जानकारी है तो जो अंदर जिसके लिए दबी हुई सीख है। हो, हाँ वो ले जी, सकता है। दबी, हाँ, दबी हुई है। तो आदमी से एक दूसरे से मिलता है, बात होती है तो ये उभरता है, निकलता है। जी। हाँ। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार अपने वक्तव्य, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार, जो आपने ये सुबह की क्लास शुरू की है। तो महिमा तो बहुत पहले उठती थी, हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं ब्रह्म काल में उठूं, लेकिन कुछ आलस, कुछ नौकरी, कुछ ये बहुत सारी चीजें थी। जी लेकिन जी। अभी लग रहा है कि मेरे घर में ये हो रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं भाग भाग के उठ जाता हूँ, वो सुबह उठ के बैठ भी जाता हूँ 5 बजे। ये तो सारा महिमा दीदी का ही किया हुआ है। नहीं नहीं, ये ये दीदी आपने दीदी मोटिवेट किया, आपने पुश किया। ये रोज मैं कहती हूँ, ये धक्का दीदी का लगाया हुआ है, और इतना बढ़िया धक्का लगा है ना कि मैं बहुत आभारी हूँ दीदी, क्योंकि मैं ये चाहती थी, पर मुझे, मैं ना ज्यादातर काम धक्के से ही करती हूँ, तो तो एक ऐसे धक्के साधारण लगाना सा मेरे लिए। शब्द, यहाँ पे एक साधारण सा शब्द गुरु जी की महिमा है। और महिमा नहीं की लेकिन ज्यादा वो महिमा है। वही तो बहुत कहा अच्छा ना कि था। गुरु जी और की महिमा है, महिमा दीदी गुरु जी की या गुरु जी की महिमा है। नहीं, लेकिन जो पुश किया दीदी ने तो बहुत अच्छा रहा। भाई, और ये हमारा कभी मिस नहीं होता है, सुबह हम 5 बजे बैठ जाते हैं, भले 15 मिनट पहले उठ के भाग भाग के बैठते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, उससे हमारा एक रूटीन ही फिक्स हुआ है, बहुत सुंदर। बहुत सारी केवल चीजें फिक्स आपका हुई नहीं है। आदरणीय भैया, हम सबका हुआ है। हम हाँ। नहीं और नहीं, दीदी हमारा तो हम, बहुत स्पेशली हुआ है, महिमा दीदी बहुत तरह से उठी थी दी, कि मैं नहीं उठ पा रहा था, ये था। दीदी 3 महीने से तो हम चलिए। भी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन हम भी अपने टाइम से एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अब वो बात है, कहीं जाना होना पड़ गया, हम लोग के अंदर सुबह है, तो अब ये है कि जैसे होता है तो अपना अलर्ट हो जाते हैं कि हमें कार्यक्रम में बैठना है। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। शुभ रात्रि।